साथियों, जो लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के मसीहा थे, उनसे मेरा एक छोटा सवाल है। और जो लोग ये कहते हैं कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा, BN राव ने लिखा था, या बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों की दलाली करते थे, उनसे मेरा एक छोटा सवाल है। जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में हिंदू कोड बिल लिख करके अंग्रेजों के समक्ष और अपने देश के लोगों के समक्ष ये हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रख रहे थे, तो किसके लिए लिख रहे थे? क्या दलित महिलाओं के लिए, या सिर्फ जो उनकी अपनी जाति थी महार जाति के लिए? जब हिंदू कोड बिल लागू हो गया तो क्या सिर्फ दलित महिलाएं को अधिकार मिले? क्या सिर्फ महार जाति की महिलाओं को अधिकार मिला? और खास करके उन महिलाओं से मेरा सवाल है, जब आप कहती हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया ही क्या है। यदि आप इतिहास उठाकर पढ़ती हैं तो इसी भारत के देश के लोगों ने केरल राज्य के त्रावणकोर जिले की घटना आती है, जब मैडम नगलेली ने अपना स्तन काट दिया था। उन सामंतवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जो इन सामंतवादी लोगों ने स्तन टैक्स लगाया था इस देश की महिलाओं के लिए, वो भी अछूत जाति की महिलाओं के ऊपर। और अछूत जाति आज लगभग 6000 से अधिक जातियों में बटा हुआ है, 6500 से अधिक जातियों में। और दूसरी इस समाज की जो महिलाएं हैं वो किसी भी धर्म की हों, किसी भी जाति की हों, मेरा किसी महिला से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप कहती हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों माने, तो यही वो देश है, भारत देश, जहाँ पर सती प्रथा के नाम पर हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में सती प्रथा था। और सती प्रथा की लड़ाई अनेक महापुरुषों ने लड़ी है, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, बाल गंगाधर तिलक हो, लाला लाजपत राय हों, जिन लोगों ने लड़ी है उन सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। लेकिन इसको कानून की उस किताब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा कि ये एक तरह का अत्याचार है, शोषण है। और जो आज विधवा हैं पूरे भारत देश के समाज में, खास करके हिंदू धर्म की महिलाओं को मैं कह रहा हूँ कि उन्हें विधवा होने पर सती प्रथा के बाद चलो ठीक है जीवित रह भी गई, तो उन्हें पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। ये अधिकार आपको किसने दिलवाया था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी हिंदू कोड बिल के तहत। बाबा साहब अम्बेडकर ने और भी अधिकार दिलाए आपको, पूरे देश की महिलाओं को, जैसे कि किसी भी महिला को अपने नाम से संपत्ति रखने की, घर या खेत खलिहान, कुछ भी जो भी संपत्ति आती है, चल अचल संपत्ति कोई भी, तो इस देश में महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था अपने नाम से। आज जो महिलाएं अपने नाम से घर खरीद रही हैं, खेत खरीद रही हैं, गाड़ी भी निकलवा रही हैं, बंगले बना रही हैं, वो किसकी देन है? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और ऐसे व्यक्ति के बारे में आप कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए किया क्या है। और यही नहीं, सबसे बड़ी बात, जब बाबा साहब अम्बेडकर इसी देश में अंग्रेजों के साथ मिल करके किताब लिख रहे थे, और अंग्रेजों के खिलाफ ही लिख रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लिख रहे थे, भारत के लोगों के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किताब लिख रहे थे। उन्होंने कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई तीर तलवार नहीं चलाया। अब इस देश में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक यही बात आप बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सोचे, जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में जाकर बोल रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को अंदर से खोखला कर रही है और रुपए को कमजोर कर रही है, और अपने यहाँ के डॉलर को, अपने यहाँ के पाउंड को, अपने यहाँ के मुद्रा को मजबूत बना रही है। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था आप सिद्ध करिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। तब बाबा साहब अम्बेडकर किताब लिखते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ यूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन।
वो सिद्ध करते हैं कि ये बात सत्य है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को मानती है और मानती है, तुमसे सुझाव मांगती है कि हम क्या करें कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तब बाबा साहब अम्बेडकर किताब लिखते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ यूरोप, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन। और उसी के आधार स्तंभ पर भारत में पहली बैंक का निर्माण होता है, पहली बैंक की स्थापना होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, भारत के अपने देश की नोट छपती है, मुद्रा बनती है। आज किसी भी नोट पर, किसी भी सिक्का पर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो क्या ये नोट आज कोई दलित इस्तेमाल कर रहा है क्या? कोई महार जाति का व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है क्या? आज इस देश के हर धर्म के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जाति के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर संप्रदाय के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हर समुदाय के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और चाहे मर्द हो चाहे स्त्री, यहाँ तक जो ट्रांसजेंडर है हमारा किन्नर, वो भी रुपए का इस्तेमाल कर रहा है। और रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा छपकर पूरे भारत में वितरित की जाती हैं। हर बैंक से कमाते भले आप हैं, कमाते भले ही आप हैं, लेकिन ये नोट जहां पे बनती है, जहां से निकलती है, उस बैंक की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम संघर्षों के बाद स्थापना हुई है। ये बात हम भूल जाते हैं। अब बाबा साहब अम्बेडकर से दलितों की मसीहा नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की नींव और छत दोनों हैं। मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के उस हिमालय पर्वत के बराबर हैं, उस पर्वत की तरह हैं जो बाहर से आ रही ऐसी शक्तियों को रोकते हैं जो इस भारत को नाश करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ हमारे भारत में ही कुछ ऐसे असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को गालियाँ देने, बाबा साहब अम्बेडकर को नीचा दिखाने का काम करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को देशद्रोही कहते हैं। तो उनकी अपनी बुद्धिमत्ता है, उनकी अपनी दृष्टिकोण है, उनको भी मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ जो ऐसा करते हैं, क्योंकि इससे हम जैसे लोगों को एक संबल प्रदान होता है, एक हौसला बढ़ता है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षाओं को अधिक से अधिक फॉलो करें और उनकी एक एक विचार को ला करके आप सबके सामने परोसने का काम करें और अपने समाज को जागरूक करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमको उनको भी कोटि धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके ऐसे कमेंट आते रहते हैं तो मैं लगातार ऐसे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ में आता रहूँगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।